श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज के जो 2 उपाय हैं बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। आप सभी को तो पता है कि पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं वो बहुत ही विशेष होते हैं। 16 दिनों में आपके पितृ आपके घर आकर देखते हैं कि हमारे लिए आपने क्या किया। जैसा आपने किया हुआ होगा वैसा ही वह फल देते हैं। गुरुजी ने आपने जो कथा श्री गौपित्र से महापुराण कथा जो कि छत्तीसगढ़ दुर्ग में चल रही है उसमें आपको बताया है। तो आपको वह जो 2 उपाय गुरुजी ने बताए हैं वह कैसे करना है और कब करना है हम आपको वीडियो में करके बताएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला उपाय करने से आपके घर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो, अवश्य भगवान पूरी करते हैं। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के 5 टुकड़े लेने हैं और उन गुड़ को टुकड़ों को गाय माता को खिलाना है। अब कैसे खिलाना है और कब खिलाना है और किस विशेष नाम का आपको लेकर, किस नाम को लेकर आपको वह गुड़ के टुकड़े खिलाने हैं, जिससे गाय माता आप पर प्रसन्न हो जाए और आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। तो हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले 1 रोटी बनानी है। रोटी आपको हो सके तो तवे पर बनाएं, क्योंकि मोटी रोटी बहुत ही विशेषकर पितृपक्ष में गाय माता को खिलाई जाती है। और उसके बाद आप उसको गाय माता के शुद्ध देसी घी से उस पर लगा दें। हम लोग अपनी भाषा में उसको चुपरना कहते हैं। आप उस रोटी को घी लगा दें, यानी चुपर दें। और उसके बाद आपको उसी रोटी पर 5 गुड़ के टुकड़े रखना है। और गाय माता को आपको जहाँ भी आप गाय माता अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर के बाहर जो भी गाय माता आती है उनको आपको सामने से दाएं हाथ से विशेषकर खिलानी है। और वृष कपि, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि जब भगवान विष्णु और माता और शंकर जी का मिलन हुआ था तभी उनका नाम वृष कपि पड़ा था। तो आपको वृष कपि का नाम लेकर वह 1 रोटी और गुड़ के टुकड़े घी लगा हुआ माता को खिलाना है। और भगवान माता गाय माता के सिर को स्पर्श करना है, क्योंकि गाय माता के सिर पर भगवान शिव जी का वास होता है। तो आपको गाय माता के सिर का स्पर्श करना है और वह रोटी खिला देनी है। इसका उपाय छोटा सा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आपके पितृ अवश्य खुश होंगे। तो आइए अब जानते हैं आज का दूसरा उपाय। इस उपाय को करने से अगर आपको कोई भी बीमारी है, रोग है, कष्ट है, कुछ भी है तो वो अवश्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र लेकर आप शिव जी के मंदिर में चले जाएं। और आपको कैसा करना है विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बेलपत्री पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। इसके बाद में आपको 1 बेलपत्र पर लिखना है और 2 पर नहीं। और 1 लोटा जल को आपको अपने घर से लेकर ही जाएं। और कहाँ से, आपके घर में जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर शुद्ध जल रखा करें 1 बर्तन में। वह जल आप लेकर जाएं, क्योंकि आपके घर से लिया हुआ जल शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करते हैं तो कैसा भी पितृ दोष हो, गुरुजी ने कहा है, वह अवश्य यानी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो आपको 1 लोटा जल और बेलपत्र लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुँच गए। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। इसके बाद में आपको जो जल बचा हुआ है उसको शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। और इसके बाद में जो आप 1 बेलपत्र यानी 3 बेलपत्र लेकर गए हैं तो जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा है, सबसे पहले वह शिव जी के ऊपर अर्पित करें। ध्यान रखें कि जो उसकी डंडी है वह जलाधारी की तरफ हो, यानी उत्तर दिशा में हो। और इसके बाद में जो आप 1 बेलपत्री लेकर गए हैं उसको आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित करें। और जो बची हुई 1 बेलपत्री है उसको आप शिवलिंग पर स्पर्श कराकर किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप अर्पित कर देते हैं और बेलपत्र के वृक्ष को स्पर्श कर आप अपनी मनोकामना कह देते हैं तो यकीन मानिए 3 माह के अंदर कैसी भी मनोकामना हो, गुरुजी ने कहा है कि वह अवश्य पूरी होती है। लेकिन आपको इंतजार करना है 3 महीने का और शिव जी पर पूरा विश्वास रखना है। गुरुजी कहते हैं जिसने भी भगवान शिव पर विश्वास किया है उसकी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूरी हुई है। तो आपको यह 2 उपाय बहुत ही उपयोगी हैं, अवश्य करना है।
तो आज के यह जो 2 उपाय हैं यह हमने आपको गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर और बहुत ही विस्तार से आपको बताए हैं। तो आपको यह 2 उपाय कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।